मार्कंडेय जी प्रहलाद की नारायण भक्ति की कथा सहस्त्रनीक को सुना रहे हैं। मार्कंडेय जी बोले, नारद जी ने ब्रह्मा जी को भरोसा दिलाकर उनकी चिंता कम की और फिर अपने साथ पर्वत मुनि को लेकर वहां से आगे चल दिए। भगवान की प्रेरणा से नारद जी को एक युक्ति सूझी। नारद जी और पर्वत मुनि दोनों ही रूप बदलने की विद्या में सिद्धहस्त हैं। दोनों ने पक्षी का रूप लिया और कैलाश शिखर के उस क्षेत्र में पहुंचे जहां हिरण्यकश्यप अपने 2-3 दैत्य मित्रों की सुरक्षा में तप कर रहा था। जहां दैत्यराज तप कर रहा था, कैलाश के उस भाग में बहुत वृक्ष थे। पक्षी रूप धरकर दोनों मुनि वृक्ष की 2 आमने सामने की डाल पर बैठ गए। दोनों मुनियों ने कलविंग पक्षी की आवाज में बड़ी ही गंभीर वाणी में ओम नमो नारायणाय मंत्र का 3 बार जप किया। दोनों ने इतने स्पष्ट स्वर में नारायण मंत्र का जप किया तो वह आवाज गूंजने लगी। यह सुनकर हिरण्यकश्यप बेचैन हो उठा। नारायण द्रोही के कानों में नारायण मंत्र के स्वर पड़े तो उसकी एकाग्रता भंग हो गई। वह तो नारायण नाम के उच्चारण तक से चिढ़ता था और उच्चारण करने वाले के वध को तत्पर रहता था। क्रोध में आग बबूले हिरण्यकश्यप ने सोचा, मेरा कोई शत्रु यहाँ आ पहुंचा है, संभवतः स्वयं नारायण ही। उसने तप छोड़ दिया। नारद जी और पर्वत मुनि को सफलता मिलती दिखी। दोनों ने फिर से नारायण मंत्र का उच्चारण किया। अब तो उसके क्रोध की सीमा ही ना रही। उसने 2 पक्षियों के पास के वृक्ष पर बैठे देखा तो धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना लगाया। दोनों ही मुनि पहले से ही सचेत थे। उसे धनुष उठा देखा तो वह उड़कर कहीं और चले। बदहवास हिरण्यकश्यप उनके पीछे मारने के लिए दौड़ा। दोनों ने अपने सिद्ध बल का प्रयोग किया और वहां से लुप्त हो गए। दैत्यराज का तप भंग हो चुका था। वह लौट आया, समझ चुका था कि किसी ने छल से उसका व्रत भंग करवा दिया है। उसकी अब तक की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। वह तत्काल अपने नगर को चल दिया। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु अपने नगर पहुंचा। उसकी पत्नी कयाधु ऋतुमती थी। लंबे अंतराल बाद हिरण्यकश्यप और कयाधु का मिलन हुआ था। मिलन के क्षणों में कयाधु ने पति हिरण्यकश्यप से एक प्रश्न पूछ लिया। कयाधु ने पूछा, आपने जाते समय कहा था कि आपका तप 10,000 वर्ष तक चलेगा, पर आपने बीच में ही तपस्या का त्याग कर दिया। व्रत के त्यागने का कारण मैं आपसे प्रेम पूर्वक पूछ रही हूँ। कृपया सच सच बतलाएं। हिरण्यकश्यपु ने संगम में रत रहते हुए अनमने मन से उत्तर दिया, प्रिय, मेरा तप अपने पूर्णता की ओर अग्रसर था, लेकिन उन पक्षियों ने मेरा ध्यान बटाने के लिए ओम नमो नारायण का उच्चारण शुरू कर दिया। दोनों पक्षी बार बार नारायण मंत्र का जप करते थे। नारायण नाम के बार बार श्रवण से मेरे तप में विघ्न पड़ने लगा। मुझे नारायण से घृणा है और मेरे कानों में ओम नमो नारायण पड़ रहे थे। इससे व्रत टूट गया। मुझे आशंका हुई कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ अशुभ न हुआ हो, इसलिए यहाँ आ गया। मार्कंडेय जी ने कहा, हे सहस्त्रलीक, जब हिरण्यकश्यप पत्नी को यह विवरण सुना रहा था तब वह प्रेम की परिणति के समीप था। देव योग से वह स्वयं ओम नमो नारायण को जपते हुए ही संतुष्टि प्राप्त की। तो सहस्त्रलीक, इस प्रसंग के बाद जब कयाधु गर्भवती हुई तो उससे जो बालक पैदा हुआ वह जन्मजात नारायण का अनन्य भक्त हुआ, क्योंकि उसके बीज पड़ते समय उसके पिता ने अनजाने में ही नारायण नाम लिया था। सहस्त्रलीक, यह नारायण की ही लीला थी कि संसार के सबसे बड़े नारायण द्रोही के घर में सबसे बड़े नारायण भक्त का जन्म हुआ। दैत्यराज होकर भी वह मलिन कर्मों से दूर निर्मल भाव से रहता हुआ महान विष्णु भक्त प्रहलाद बना। जय जय श्री राधे। धन्यवाद।